अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम अला की खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन इशू के हवाले से। सबसे पहले रुख करते हैं बहावलपुर का, जहां पे महकमा माहौलियात बहावलपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर अंसर सयाल और इंस्पेक्टर राना आतिफ जो कि अरसा दराज से तैनात हैं, जिन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की भी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। जी हां, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर भी सूबे भर में एंटी स्मोक मुहिम जो है वो जोरों पर जारी है, लेकिन जिला बहावलपुर में दूर दूर तक नजर नहीं आती। जहरीला धुआं छोड़ने वाली और स्मोक का बायस बनने वाले भट्टाजात जो है वो बदस्तूर फाल हैं, लेकिन जहां रात के औकात में प्लास्टिक की अशिया और शहर भर का जो कचरा जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से फिजा आलूदा तरीन होती जा रही है, लेकिन वहां की इंतजामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ अमल है। और स्मोक में जो इनासर जो कि आलूदगी का बायस बन रहे हैं, उन इनासर को खत्म करने के लिए वहां की इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो मजीद इस हवाले से नाज़रीन तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहावलपुर से ब्यूरो चीफ जो कि नादिर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एक तरफ तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एंटी स्मोक मुहिम शुरू कर रखी है, जो पूरे पंजाब में नजर आ रही है। अगर नजर नहीं आ रही तो वो बहावलपुर में नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अंसर सियाल और राना आतिफ, जो अरसा दराज से यहाँ पर तैनात हैं। अंसर सियाल इंस्पेक्टर थे, तब से यहाँ तैनात थे। उसके बाद ये असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए हैं। इन्होंने एक अपना इस्लामिया यूनिवर्सिटी में शादी की है, वहाँ पे उनकी मिसेज भी यही यूनिवर्सिटी में जॉब करती हैं और वेडलॉक पॉलिसी के तहत ये इसको आड़ बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं और अपना तबादला नहीं होने दे रहे। तो दूसरी तरफ जो जहरीला धुआं और स्मोक का बैस बनने वाले जो भट्टाजात हैं, रवायती भट्टाजात, वो जूं के तूं चल रहे हैं, जिनके बारे में वज़ीर-ए-आला ने सख्त अहकामात जारी कर रखे हैं कि इनको फौरी तौर पर मिसमार किया जाए। लेकिन बहावलपुर में रिवायती भट्टे, जहां पर रात के औकात प्लास्टिक की जूतियां, शहर का कचरा और ये जलाया जा रहा है, ये गैर कानूनी तौर पर जलाया जा रहा है। लेकिन इनको मिसमार करने की बजाय जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने बताया है, मिसमार करने की धमकियां देकर ये जो महकमा माहौलियात के एहलकार हैं लाखों रुपए बटोर रहे हैं। ठीक है नादिर साहब, इस वक्त ये बताएं कि बहावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है और वहां की आलूदगी में इस कदर ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, और जो इनासर इसकी वजह बन रहे हैं उसको खत्म करने के लिए वहां की इंतजामिया एक्शन क्यों नहीं ले रही? जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर कमिश्नर बहावलपुर और डीसी बहावलपुर ने भी सख्त अहकामात जारी कर रखे हैं, लेकिन महकमा माहौलियात के जो अफसरान हैं, ये फेक कारकर्दगी फोटो सेशन की हद तक उनको मुतमईन किया हुआ है, जमीनी हकायक से इनको लाइल्म रखा हुआ है। अगर कमिश्नर बहावलपुर और डीसी बहावलपुर मौके पे जाएं और इन रवायती भट्टों को चेक करें तो फर्क वाजे हो जाएगा। दूसरी तरफ शहर में जो चलने वाली गाड़ियां हैं वो भी जहरीला धुआं छोड़ रही हैं, फैक्ट्री हैं वो भी, कारखाने हैं वो भी जहरीला धुआं छोड़ रहे हैं। लेकिन ये अपनी जो तैनाती है, साल से जहाँ तैनात हैं, उसकी वजह से ये अपने मकामी जिम्मेदार हैं, जो सियासतदान हैं, उनसे डायरेक्शन ले रहे हैं। हालांकि इनको डायरेक्शन लेनी चाहिए अपने होम डिपार्टमेंट से। होम डिपार्टमेंट से डायरेक्शन नहीं ले रहे, ये मकामी जिम्मेदारों की कहने पे ये कार्रवाई नहीं कर रहे। नादिर साहब, आपके मुताबिक जो कि बहावलपुर में इस वक्त कितने इस तरह के भट्टे चल रहे हैं और इनको खत्म करने के लिए जो कि बहुत ही फिजा को आलूदा करने वाले जो कि धुआं छोड़ रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, तो कौन लोग इनकी पुष्पनाही करें? किन लोगों की वजह से ये सब जो मामला चल रहे हैं? ये मकामी जो जिम्मेदार हैं वो पुष्प नहीं कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी वजह है वो मुबैना करप्शन है, जो लाखों रुपए लेके उनके ऊपर जो ना कार्रवाई नहीं की जा रही। तो इस हवाले से जो ये मीडिया को बयान दिया है असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर सियाल साहब ने, वो एक मुझे का खेज है। उनका कहना है कि ये बहावलपुर जिला में जो स्मोक का बैस और फोक का बैस
जो बन रहा है वो पड़ोसी मुल्क भारत की वजह से बन रहा है। इसके हवाले से मकामी सतह पर कोई हल मौजूद नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर इसको कंट्रोल करना है तो पाकिस्तान लेवल, आलमी लेवल पर पाकिस्तान इकदाम करे। जी। तो नादिर साहब, अब जो है बहावलपुर की फिजा भी काफी आलूदा है, वहाँ पे स्मोक भी काफी ज्यादा है, तो इन जो अनासर की वजह भी बन रहे हैं, उनकी रोकथाम भी मुमकिन नहीं हो पा रही। तो इन सब मामलात के हवाले से वहाँ की आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है इस वक्त? ये आवाम तो चीख के थक गई है। रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों शिकायत दर्ज कराई जाती हैं, लेकिन उनको रद्दी की टोकरी की जीनत बनाया जा रहा है, आवाम की भी नहीं सुनी जा रही। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जहरीला धुआं छोड़ने वाले भट्टे, फैक्ट्रियाँ, कारखाने हैं, जो जहाँ पे आवाम सांस भी नहीं ले सकती। तो इसके हवाले से जो ना अक्सर जो मुतअद्दिद अफराद हैं वो बीमार होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ठीक है नादिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जिला बहावलपुर में इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा है और वहाँ पे जो स्मोक की सूरत हाल है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो मरियम नवाज की जानिब से जो सूबे भर में एंटी स्मोक मुहिम जो कि जोरों से जारी थी, और वहाँ की बहावलपुर की इंतजामिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी धज्जियां उड़ाने में, और वहाँ की जो कि लापरवाह इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी है और कोई भी कार्रवाइयां वहाँ पे नहीं कर रही, जिसकी वजह से धुआं फैलाने वाले जो दीगर फैक्ट्रियां हैं, भट्टे हैं, जो इस वक्त मेन जो वजह बन रही है उनको भी खत्म करने में बिल्कुल नाकाम है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यू पे बात करते हैं, रुख करेंगे शेखुपुरा का। शेखुपुरा में समोसे खाने पर 15 से ज्यादा नाज़रीन तलबा की जो हालत है वो गैर हो गई है, और तलबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। तालिब इल्मों का कहना था कि दोपहर का खाना खाने के लिए निजी एक बेकरी से समोसे खरीद कर क्लासरूम में लेकर आए थे। समोसे खाते ही क्लासरूम में मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी, और दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि महकमा फूड की नाअहली की वजह से मुतादिद दुकानदार और फूड पॉइंट वाले भी मुज़र सेहत अशिया फरोख्त कर रहे हैं। तो जनाब, इसके हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से, जो कि अजमत अली हमारे साथ मौजूद हैं, कि क्या ये मामला है, ये कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम अजमत अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, ये कैसे मामला हुआ है कि स्टूडेंट्स ने समोसे खाने के बाद उनकी तबीयत खराब होगी और बाद में वो कह रहे हैं कि वहाँ के जो पॉइंट्स हैं वहाँ मुज़र सेहत अशिया जो है वो फरोख्त की जाती हैं। जी देखें शिजा, ये शोपरा में एक निजी बेकरी से स्टूडेंट की जानब से समोसे खरीदे गए हैं, और ये स्टूडेंट शोपरा वोकेशनल कॉलेज के ज़ेर तलीम मेडिकल फील्ड के ये स्टूडेंट है, जिनकी जानब से दोपहर के खाने के लिए वहाँ से समोसे खरीदे, और बाद में खाने के बाद ही फौरी उनकी तबीयत जो है वो गैर होगी, और उसके बाद जो उनका हमला उनकी जानब से DHQ शोपरा रेफर कर दिया गया, और वहाँ पर जब उनसे बात हुई तो उनकी जानब से बताया गया कि निजी ये जो बेकरी है वहां से समोसे खरीदे हैं। और दूसरी बात, अगर बात की जाए शेखुपुरा में, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की नाअहली और नालायकी की वजह से ये शेखुपुरा में ऐसे मामला पेश आ रहे हैं। उनकी जानब से पूरे शहर भर में जगह जगह पर जो बिल्कुल गैर मियारी और जो इस हवाले से वो चीजें फरोख्त कर रहे हैं, इस हवाले से कई बार भी कोई एक्टिविटी नजर नहीं आ रही शेखुपुरा। ठीक है, तो अजमत अली, अक्सर स्कूल कॉलेजेस के बाहर जो स्टॉल्स लगे होते हैं जहाँ से स्टूडेंट्स जो कि बहुत सी दोपहर को भी लंच भी खरीदते हैं, वहां से बहुत सी चीजें खाने वाली लेते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स की फूड सेफ्टी वाले जो कि फूड महकमे के जो फूड के जो मुलाजमीन हैं चेकिंग नहीं करते, वहाँ की जो अशिया वहाँ पे फरोख्त हो रही होती है, वहाँ की फूड की जो क्वालिटी है वो नहीं चेक करते कि वो किस तरह की फूड सेल कर रहे हैं वहाँ पे। देखिए शेखुपुरा में ये बहुत बड़ा फुकदान है। ये छोटे पॉइंट तो एक तरफ है, जहाँ पर ये शेखुपुरा में बड़े बड़े पॉइंट हैं जिनका शेखुपुरा में एक नाम है, उनकी जानब से बड़े बड़े बात बोर तो अवेजा किए गए हैं, और लेकिन जो अंदर उनका म्यार है वो महकमा फूड की जो नाअहली है उसकी वजह से बिल्कुल नाकस है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये बड़ा वाकया पेश आने के बाद जो मुतलका इंतजामिया है और पंजाब फूड अथॉरिटी की जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया है, उनकी जानब से अब जो मुकामी वहाँ की निजी बेकरी है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सील भी किया गया। लेकिन शेखुपुरा में सबसे बड़ा मसला ये है
कि एक मुफ्तात अंदाजे के मुताबिक हर चौक बाजार और बड़े बड़े स्टॉलों पर ये जो फास्ट फूड के पॉइंट बने हुए हैं जिन पर जो मुतलका पंजाब फूड अथॉरिटी है उनकी जानब से एक तो उन्हें एक लाइसेंस एक NOC जारी किया जाता है, लेकिन वहां पर सबसे बड़ा मसला ये है कि उनका चेक इन बैलेंस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी ये समझती है कि हमने नोटिफिकेशन या एक NOC जारी कर दिया है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, जिस वजह से ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी कबल मुतअद्दिद बार ऐसे वाकयात आ चुके हैं जिसमें जो कई इंसानी जाने लुकमा अजल बन चुकी हैं शेखपुरा में। अजमत अली, अगर जो निजी बेकरीज हैं, जो स्टोर्स इस तरह के, वहाँ के NOC क्या चेक नहीं किए जाते या फिर वो NOC भी पैसे दे के बनवा लेते हैं और जारी करवा लेते हैं, तो उसके बाद ये सब मामला होते हैं, तो यहाँ तो फिर महकमे फूड अथॉरिटी की बहुत बड़ी नाअहली है। कि ये पंजाब फूड अथॉरिटी के जो कुछ अमला और कुछ अफसरान हैं उनकी मिली भगत से ये सारा मामला हो रहा है कि मुतलका जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको भी इनकी जानब से बकायदा एक लाइसेंस दिया गया, इनकी जानब से जो जारी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि उन पॉइंटों की दोबारा जो चेक इन बैलेंस है वो इनकी जानब से नहीं किया जाता। और सबसे बड़ा अब जो शहर शेखपुरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की नाअहली की वजह से जो फास्ट फूड के पॉइंट है वहां पर जो लोगों को जहर खिलाया जा रहा है उसमें मायोनीज है, इसके अलावा जो केचप वगैरह है ये बिल्कुल नाकस मटेरियल से तैयार हो रहे हैं और ना ही किसी रजिस्टर्ड कंपनी के हैं, ये लोकल जगह पर फरोख्त किए जा रहे हैं और ये लोगों को खिलाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो मुकामी शहरी हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हुए नजर आ रहे हैं। अजमत अली, आपने फूड अथॉरिटी के किसी अफसर की, किसी मुलाजिम की आपने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से एक अजीब रवैया है उनका शेखपुरा में मुकामी साथियों के खिलाफ भी, और इसके अलावा अगर बात की जाए वहां पर तो वो जब भी कार्रवाई कहीं पर करते हैं तो मुकामी साथियों से कंसर्न ही नहीं करते। और इस हवाले से मुतअद्दिद बार हमने कोशिश की है उनका मौक़िफ़ लेने का, लेकिन मुसलसल वो फोन पे राब्ता करें तो दोबारा कॉल पिक नहीं करते और मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं, जिसकी वजह से जो अब भी स्टार एशिया की जानब से ये मामला हाईलाइट किया गया और उसके बाद इंतजामिया एक्शन में आई तो उन्होंने एक निजी बेकरी उसी को सील कर दिया और यही बेकरी फिर चंद दिन बाद यही ओपन होगी और पंजाब फूड अथॉरिटी के अपने SOPs है, जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आ रहा है शहर में। अजमत अली, इस वक्त जो मुतासरा जो तुलबा हैं जिनकी हालत खराब हुई है वो मुसर से जो समोसे खाने से, अब उनकी हालत कैसी है, क्या अपडेट है उनकी तरफ से? देखिए, उनमें से कुछ बच्चे वहां से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और जो अभी जराये के मुताबिक बताया जा रहा था उनमें से 3 बच्चों की जो हालत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन अब वो भी स्टेबल हो रहे हैं और अब काफी उनमें से कुछ बच्चे रिलीज कर दिए गए हैं और कुछ अभी तक वहां पर दाखिल है। तो अजमत अली, इस इशू के हवाले से जब ये मामला हुआ है तो स्कूल इंतजामिया ने भी कोई इस हवाले से कार्रवाई की है, कोई एक्शन लिया उन्होंने? देखिए, ये वोकेशनल कॉलेज जो है आपको पता है ये सरकारी कॉलेज है, वहां पर भी उन्होंने भी इसी बात को कोशिश किया है कि भी इस बात को मैनेज करे और जो अदारे का नाम है वो डिस्कस ना हो, लेकिन ये मामला तब मंजिले आम पर आया जब बच्चों को DHQ हॉस्पिटल शेखपुरा में रेफर किया गया और उसके बाद ये मामला सामने आया। इस हवाले से अभी तक जो मुतलका जो कॉलेज की इंतजामिया है उनका कोई मज़ीद मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन जो बच्चों का खुद का बयान था वो अब देख रहे सारे हर तरफ वो बयान ओपन हो चुका है। ठीक है अजमत अली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, शेखुपुरा में समोसे खाने से 15 से ज्यादा जो तुलबा थे उनकी हालत गैर हो जाती है और तुलबा को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन इन सब मामलों के बाद तालिब इल्मों का कहना था कि दोपहर का खाना खाने के लिए वो निजी बेकरी से समोसे खरीद कर क्लासरूम में लेकर आए थे और समोसे खाते ही क्लासरूम में मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। तो इस सारे मामले के बाद वहां के जो कॉलेज के सामने जो स्टॉल्स लगे थे वहां से फास्ट फूड और दीगर जो अशिया है वो खुर्दनोश की वो सब ऐसे मुस्लिम सेहत चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पे मुस्लिम सेहत जो कि खाने की अशिया थी वो भी फरोख्त कर रहे थे। लेकिन इसके हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनके गफलत की वजह से ऐसे बहुत से स्टॉल्स ओपन हैं तो जो कि किसी भी जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन अभी तक वो तलबा की हालत है वो बताई जा रही है कि बहुत कुछ बेहतर नहीं हुई। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुक ट्री मीरवा का। ट्री मीरवा में इंतजामिया की नाअहली की वजह से 12 साल बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई।
ट्री मीरवा के इलाके पीरकलो में चौथी जमात की तालिब इल्म बच्ची जो है जिक्राबानो स्कूल के लिए जा रही थी और लिंक रोड के टूटे हुए पुल के खड्डे में गिरकर जान भाग हो गई। तो नासिर वोसा की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। काफी अरसे से बनाई गई ये रोड और इन पर लगाई गई पुलें खस्ता हाल का शिकार हैं, जिसकी एक बेचारी जो कि मासूम थी बच्ची, जो कि 12 साल बच्ची है, वो उस खड्डे में गिरकर जान की बाजी हार गई है। इसके बाद भी अगर इंतजामिया मुतहरिक ना हो, हरकत में ना आए तो अफसोस की बात है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि यह मामला हुआ कैसे। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं जवार हुसैन लगारी। अस्सलाम वालेकुम जवार, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ठहरी मीरवा में महकमा रोड्स की नायली के खुलकर सामने आ गई है। ठहरी मीरवा का इलाका है पीरकलो, जहाँ पर चौथी जमात की तालिब इल्म बच्ची जो है स्कूल जाते हुए रोड की टूटी हुई पुल के खड्डे में गिरकर जान की बाजी हार गई है। गांव में तरक्याती काम ना होने की वजह से जो है ये वाकयात पेश आए हैं। जब हमारी बात बच्ची के वालिदैन से हुई है तो उनका कहना था कि हमारे इलाके में कोई भी तरक्याती काम ना हुआ है, इस वजह से जो है ये वाकयात जो है रोज के मामूल बने हुए हैं। और इलाका मकीनों का मजीद ये भी कहना था कि उस टूटी हुई पुल की खड्डे के में जो है पहले भी काफी नुकसान हो चुके हैं, मगर हल्के के MPA और MNA जो है कोई भी तरक्याती काम करने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है, तो जवार हुसैन, ये जो रोड है ये कब से इस तरह खस्ता हाली का शिकार है और इसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई थी और आखिर उसने एक बच्ची की जान चली गई उसकी वजह से? तो अब वहाँ की इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है इस हवाले से? किसी ने इस इशू को सीरियस भी लिया है कि नहीं अभी तक? जी, ये जो रोड है 10 साल से जो है ये खस्ता हाली का शिकार है। अभी तक तो इंतजामिया की जानिब से कोई भी तहरुक नहीं लिया गया है और ना ही कोई एक्शन लिया गया है। ठीक है, तो जो बच्चे के जो लवाहकीन है उनका अब क्या कहना है, क्या मुतालबा है अब उनका? उन्होंने बच्ची के वालिदैन ने जो है मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है ये तरक्याती काम किया जाए और रोड बनवा की जाए और ये जो टूटी हुई पुल है फौरी तौर उनको बनाया जाए। तो जावियर, वहाँ के MPA MNA क्या इलेक्शन में उन्होंने ऐसे कोई वादे नहीं किए थे कि हम यहाँ की जो सड़कों की जो मरम्मत करवाएंगे, तमीर करवाएंगे, जो मजीद तरक्याती काम करवाएंगे? तो अब ये सब कुछ वहाँ की आवाम को देखना पड़ रहा है। जी हाँ, वहाँ ये भी कहा जा रहा था कि ये जो हल्के का MPA और MNA है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर जो है आते हैं और वादे करके चले जाते हैं। अभी तक जो है हमारे इलाके में जो है कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। ठीक है जाविर हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने इस इशू के हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, ट्री मीरवा में इंतजामिया की गफलत नाअहली की वजह से वहाँ पे 12 साल बच्ची जो कि वहाँ पे पुल के खड़े में गिरकर जान बहक हो गई और इसके बाद भी वहाँ की इंतजामिया कोई एक्शन लेने से बिल्कुल कासिर है। जनाब, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें कराची का, जहाँ पे कराची के नाज़रीन आवाम की बूंद बूंद के लिए वहाँ की आवाम तरस रही है। जो थोड़ा बहुत पानी आता था इस पर भी टिकर माफिया ने, वाटर बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। अब गरीब आवाम को टिकर माफिया से दुगने दाम पर पानी लेना पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि सरकारी ऑफिसर खामोश तमाशाई बने हुए हैं और हमारी आला हुकाम से अपील है कि इस मामले पर नोटिस लिया जाए, आवाम को दरपेश मसाइल का हल किया जाए जल्द से जल्द। जो कि पानी एक बुनियादी जरूरत है, उससे ही कराची की आवाम जो कि तरसती रहती है और बूंद बूंद को तरसती है। लेकिन वहाँ की जो इस तरह का टिकर माफिया जो इस वक्त सरगर्म है, उन्होंने भी इस वाटर बोर्ड पे कब्जा कर लिया है। वहाँ की आवाम इस वजह से अब शदीद परेशानी का शिकार है कि उनको उसी टिकर माफिया से दुगने पैसों में वही पानी खरीदना पड़ रहा है। तो पानी की जो कि एक बेसिक नीड है वो भी वहाँ की आवाम को नहीं मिलती। तो जनाब, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। असद सुलंगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको तफसीलात बताता चलूं कि पहले ही अवाम एक महंगाई की चक्की में पीस रहा है और इतनी तनख्वाहें हैं नहीं। जो बंदे किराएदार हैं, किराए पे रहते हैं, मकान के किराए और इसके अलावा जो चीज 2 रुपए वाली है वो 10 रुपए में ले रहे हैं। एक थोड़ा बहुत पानी आता था किंग झील से कराची के लिए, ठीक है, अब वो भी जो है ना पानी तकरीबन 1 साल से बंद हो गया है। थोड़ा बहुत कभी कभार आता था, हफ्ते में 2 मरतबा आता था पानी शहर में। तो ये है कि गरीबों का चले वो 2 दिन के जो पानी आता था उसमें स्टॉक कर लेते थे हफ्ता भर का। अब भी वो पानी बंद होने लग गया है और टैंकर माफिया ने जो 2000-2500 रुपए सिंगल टैंकर देते थे, अब महीने से लेकर तकरीबन 20-25 दिन हो गए, तो टैंकर माफिया ने वही सिंगल टैंकर 4-4.5 हजार रुपया करके भेजना शुरू कर दिया है। और जो थोड़ा बहुत पानी पीछे बचा हुआ था
वो सुनने में ये आया है कि एक नहर नुमा पाइपलाइन बिछाई जा रही है जो गरीब आवाम की एक बस्ती है डेरिया टाउन, ठीक है, जहाँ पे वो सब गरीब रहते हैं और मजदूरी कमाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, पहले तो हम उनको पानी देंगे जो बेचारे मजदूरी कमा के आते हैं और आटे के पैसे नहीं होते उनके पास, आटा ले तो चीनी नहीं है, चीनी ले तो पानी नहीं है, पहले उनकी तरफ ये नहर नुमा जो है ना एक पाइपलाइन खींची जाएगी। ठीक है। असद साहब, वहाँ की आवाम को पानी के इतने मसाइल हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया जो है प्रॉपर तौर पर इस इशू को सोल्व क्यों नहीं करती? देखिए, अब मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो गवर्नमेंट है वो चाहती नहीं कि गरीब आवाम कभी भी कोई सुकून का सांस ले, कहीं पे सुख का सांस ले, कहीं पे रिलैक्स होके अपनी जिंदगी बसर करे। ये जो है ना वो इनका मंसूबा ये है कि गरीब आवाम हर वक्त टेंशन में रहे, कभी पानी के सिलसिले में टेंशन में रहे, कभी राशन के हवाले से टेंशन में रहे, कभी पेट्रोल जो है ना बढ़ने की टेंशन में रहे, कभी चीनी बढ़ने की टेंशन में रहे, ताकि इनकी जिंदगी जो बच्ची कुची है ये टेंशनों में ही गुजारे। दावे तो बड़े बड़े करते हैं स्क्रीनों पे, लेकिन उस पे अमल दरामदी एक सेकंड की भी नहीं होती, 1 रुपए की भी नहीं होती। जी ठीक है। असद साहब, ये टैंकर माफिया जो इतनी वसूलियां कर रहा है शहरियों से, उसको डबल जो के दाम में पानी उनको दे रहा है, तो उनको ये जो मुनाफा ये कमा रहे हैं आवाम से, फिर वो किन की जेबों में जा रहा है? कौन कौन से लोग इसमें मुलविस हैं? बिल्कुल मुलविस है इसमें जो वाटर बोर्ड के अफसरान हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, और ये यहाँ के बड़े अच्छे अच्छे इदारों इसमें इन्वॉल्व हैं टैंकर माफिया में। और लोगों ने अपने वो क्या किया है कि टैंकर मंगवा के वहाँ जहाँ पे लाइन आती है वहां से बड़े बड़े टैंकर मंगवा लेते हैं कम दामों में और गरीबों को फरोख्त करते हैं ट्रिपल दामों में। तो इसमें और कुछ नहीं है, टैंकर माफिया को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम अगर जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ना दें पानी, उनको ये कहें कि ये गरीबों का पानी है और लाइनों में छोड़ो और ताकि ये गरीबों के पास पानी पहुंचे, लेकिन वैसे करते नहीं ना। माल मिल रहा है ना, गरीबों से क्या मिलेगा? ये 100-200 जो इनका वो फाइन होता है, जो टैक्स होता है, एक महाना टैक्स होता है, वही मिलेगा ना। बिल्कुल। वो जो हजारों रुपए डेली के, लाखों रुपए डेली के कमा रहे हैं तो उनको वो अच्छा लगेगा, ये गरीबों के 200-400 रुपए अच्छे लगेंगे। जी ठीक है असद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, कराची की आवाम जो कि कराची बेसिकली एक मिसाइल का गढ़ ही लगता है, अब तो वहाँ की आवाम और वहाँ की आवाम को किसी तरह की सहूलियात वहाँ पे मुयस्सर नहीं है। आए रोज जो कि कभी सीवरेज के मसाइल, कभी वहाँ पे पानी के मसाइल, वहाँ की आवाम पे अमूमन तौर पर वहाँ पे पानी की बूंद बूंद को तरस रही होती है, लेकिन वहाँ के इंतजाम में इस कदर जालिम है कि आवाम के जो बेसिक नीड वो पूरी नहीं कर पा रहे। उनको जो पानी है पीने वाला वो भी उनको महंगे दामों में खरीदना पड़ता है। लेकिन अब जो टैंकर माफिया जो आन पड़ा है, उन्होंने कब्जा जमा लिया उस पे भी, तो उसके हाथों वहां कराची की आवाम लुटने को दोनों हाथों से तैयार है, लेकिन वहां के इंतजामिया इस इशू को सोल्व करने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करे गोजरा का, जहां पे डकैती की जो नॉन स्टॉप वारदातें भी जारी हैं। एक ही दिन में मुतादिद शहरी जो है वो लुट गए हैं। थाना नवा लाहौर की हदूद में सुबह सवेरे चिरागाबाद रानी चक रोड पर डकैती की वारदात हुई है और गवर्नमेंट जो हाई स्कूल है 278 जीम बे के हेड टीचर ड्यूटी पर जा रहे थे और मोटरसाइकिल सवार जो कि 3 डाकुओं ने रास्ते में रोककर गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीना और नकदी भी छीन ली। इसी दौरान 4 तालिबात भी कॉलेज जा रही थी, उन्हें भी डाकुओं ने सदोकोब किया और मोबाइल भी छीन लिया उनसे। लेकिन जो कि महकमा सेहत की जो पोलियो टीमों को भी डाकुओं ने गन पॉइंट पर लूट लिया। एक ही साथ इतनी वारदातें, वहां के इंतजामिया पे बड़ा सवालिया निशान। इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। मोहम्मद नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? गोजरा में इस कदर वारदात जो है, चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, वहाँ के इंतजामिया किधर गायब है? जी वालेकुम सलाम। जी देखें जी, ये डाकुओं की दीदा दलेरी समझे और सरेआम दिन दिहाड़े जो है वो डकैती की लगातार नॉनस्टॉप वारदातें जो है वो जारी हैं। इनसे चंद किलोमीटर के फासले पर थाना नवा लाहौर आता है और वहां पर जो है वो चंद किलोमीटर के फासले पर जो रानी चक है 278 जिंदे गांव है, वहां पर का जो मेन रोड है और उसके हेड जो प्रिंसिपल टीचर है गवर्नमेंट हाई स्कूल के, उनको जो है वो सबसे पहले लूटा है। उसके साथ साथ जो है वो जो वहां पर कॉलेज जाती है सुबह लड़कियां और बात उनको लूटा है, उनसे मोबाइल छीने हैं। और उसके साथ ही जो महकमा सेहत की पोलियो मुहिम शुरू हुई है, उनकी जो खवातीन है
वो अपनी ड्यूटी फर्ज सर अंजाम दे रही थी, उनको जो है वो दिन दहाड़े जो है वो लूटा है। ये मकामी पुलिस के लिए कारकर्दगी और उनके लिए इंतहाई सवालिया निशान है, और डाकुओं की ये दीदा दलेरी जो है वो सरेआम जारी है। जी नासिर साहब, गोजरा में दिन दहाड़े ऐसी वारदातों का होना बहुत अफसोसनाक बात है और हैरान कुन भी है कि वहां की महकमा पुलिस इस कदर वो के नाअहल नजर आ रही, उनकी कारकर्दगी भी एक बहुत सवालिया निशान है कि उनकी मौजूदगी में गोजरा में ये सूरत हाल है चोरी डकैती की। तो ये नॉन स्टॉप वारदातें, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी मेन वजह जो सबसे अहम जो है वो इसमें तकरीबन कई सालों से अफसरान जहाँ पर तैनात है, SHO साहबान, और उनको जहाँ से किया गया, जिसकी वजह से जो है वो जहाँ से जो तकरीबन उनके तलकात जो है वो काफी बढ़ चुके हैं, और इसी बिना पर जो है वो डकैतियों का सिलसिला जो है वो रुकने का नाम ही ले लेगा। इससे पहले जो है वो थाना सिटी की हदूद में चंद रोज कबल शहर के मेन पैसा रोड पर जो है वो एक शॉप के ऊपर जो है वो दिन दिहाड़े जो है वो डकैती हुई है, और सरेआम वहां पर उनकी फुटेज भी सामने आई है। लेकिन पुलिस की जो जदीद टेक्नोलॉजी के दावे हैं वो धरे के धरे ही हैं, और किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई और ना ही कोई गिरफ्तारी मुलजमान की जो सामने आई है। मुकदमा तो दर्ज कर लिए गए हैं, लेकिन वहां पर थाना नवलौर की हदूद में जो ये मुतअद्दिद वारदातें हुई हैं लगातार, वहाँ की पुलिस मुतलका जो है वहाँ पे नहीं पहुंची, और सिटी जो मुतलका DSP है वो बारिश जफरी के वहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने जाकर जो है मुझे कार्रवाई का आगाज किया है। जी नासिर, गोजरा में क्या पुलिस थानों तक महदूद रहती है? वहाँ पे कोई नाके नहीं लगाए जाते ऐसे इलाकों में जहाँ पे ऐसी वारदातें ज्यादा हो रही हैं? जी देखिए जी, ये इनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। DPO टब्बा टैक्सी की बात करें तो उन्होंने पूरे जिले में जो है वो खुली कचहरियों का इनकाद किया है, और शहरियों की सहूलियात के लिए जब उनके दहलीज पर जो है वो उनको इंसाफ फराहम करने में मसरूफ है। और लेकिन जो मुतलका पुलिस है, जहाँ पर जो इस तरह की डकैती की वारदातें जो होती हैं, उनकी जो पुलिस है, उनके अफसरान है वो थानों तक महदूद रहते हैं, और जो मेन रोड्स है थानों के करीब, वहाँ पर जो अपनी ड्यूटी फराज अंजाम देते हैं और टाइम पास करते हैं, चले जाते हैं। ये मुहल्ला इलाके हैं थाना नवलौर के, वहाँ पर जो है वो लगातार ये डकैती की सरेआम वारदातें होती रही दिन दिहाड़े, और कोई भी पुलिस वहाँ पर जो है वो टाइम से नहीं पहुंची, जिसकी वजह से खवातीन जो है वो अहले इलाका इंतहाई परेशान है, और ये तहफ़्फ़ुज़ शहरियों को फराहम करने में नाकाम हो चुकी है पुलिस। जी नासिर, अपने पुलिस वालों का कोई मौक़िफ़ लिया है? वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये वारदातें उनके कंट्रोल में क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, जो मुतलका DSP है उनके साथ हमारी बात हुई है, तो उन्होंने जो है वो हमें यही अपना मौक़िफ़ दिया है कि मुलजमान जो है वो उनको जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, और जिनके साथ जो ये वाक़यात पेश आए हैं उसमें खसूसी तौर पर जो पोलियो टीम है उनकी जो खवातीन है उनको जो है वो लूटा है, उनको गौर भी किया है तालबात को कॉलेज की। तो इसमें जो पर्सनली तौर पर जो है वो DSP गोजरा जो है वो अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। नासिर, गोजरा की जो पुलिस है वो सिर्फ थानों में बैठ के चाय पीने की हद तक महदूद है, लेकिन अगर कारकर्दगी की बात की जाए, काम की बात की जाए तो उसमें सिफर है। गोजरा में दिन दहाड़े ऐसी वारदातें, चोरी डकैती की वारदातें होना उनकी कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है कि आखिर वहां की महकमा पुलिस के जो मुलाजमीन हैं कर क्या रहे हैं। वहां के इलाके की सूरत हाल इतनी गंभीर है, वहां के लोग इतने अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हर रोज दिन दहाड़े ऐसी लूट मार जो कि सरेआम जारी है, लेकिन पुलिस की जानिब से एक टके की कार्रवाई नहीं की जा रही। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज़ पे बात करते हैं। रुक करेंगे हम जो कि जहानिया का, जहां पे अरबों रुपए की मालियत से बनने वाली लोधरा ता खानेवाल रोड जो कि इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से टूट फूट का शिकार होने लगा है, और रोड के जो कि पुश्ते भी वो खराब होना शुरू हो गए हैं, जिसमें गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से रात के वक्त अक्सर मुसाफिर जो बसे हैं और ट्रक उल्ट जाने से भी जानी और माली नुकसान हुआ। इस हवाले से हम तफसीलात से बात करेंगे। यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब बात करेंगे हम जहानिया की, जहां पे अरबों रुपए की मालियत से बनने वाला लोधरा का जो खानेवाल रोड है वो इंतजामिया की नाअहली और गफलत की वजह से टूट फूट का शिकार होने लगा है। इसमें कौन कौन से लोग मुलविस हैं, क्या नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, हर सवाल का जवाब के लिए हम इसमें बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं चौधरी इमरान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये जहानिया करोड़ों रुपए की मालियत से बनने वाला, पिछले द्वार में बनने वाला वाहिद रोड है जो लोधरा से खानेवाल तक 92 किलोमीटर सफर का बना हुआ है। ये इंतजामिया की नाअहली की वजह से टूट फूट का शिकार होने वाला है। ये अक्सर इसके आसपास के पुश्ते जो हैं तो बिल्कुल खराब होती हैं, जिससे अक्सर आए रोज बसें और ट्रक उलट जाते हैं, जिससे जानी और माली नुकसान होता जाता है। और खास तौर पे जो स्कूल बसेस हैं और स्कूल वैन्स हैं, सुबह आने जाने में उनको काफी दुश्वारी का सामना होता है। और अक्सर जो ड्राइवर जब साइड में लगाते हैं तो अक्सर बसें उड़ जाती हैं, जिससे कई दफा जानी नुकसान हो चुका है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, इस रोड को बने हुए कितना अरसा हो चुका है? ये तकरीबन 2 साल पहले बना था और बहुत अच्छा रोड जो बनाया गया था, लेकिन इंतजामिया की नाअहली बेहिस्सी, रवायती बेहिस्सी की वजह से इसके पुश्ते मुकम्मल खराब हो चुके हैं। जबकि इसके मुकम्मल हमेशा हैवी ट्रैफिक होती है, तो हैवी ट्रैफिक जब पुश्ते कमजोर होंगे तो इससे हैवी ट्रैफिक की वजह से ये रोड भी टूटना शुरू हो चुका है। इमरान साहब, जो मनाज़िर ये स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, पुश्ते जिस कदर खराब हो चुके हैं, इस हवाले से वहाँ की इंतजामिया इल्म है उनके कि यहाँ पे गफलत अभी भी बरत रहे हैं वो इस हवाले से? जी, इसमें इंतजामिया मुकम्मल बेहिस्सी का मुजाहरा कर रही है। जबकि एक फलाही तंजीम है, उसने कुछ अर्सा पहले चंद जगह पे मिट्टी डलवाई थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रोड बहुत लंबा है। तो ये इंतजामिया को चाहिए कि इस पर फौरी एक्शन लें ताकि लोग अवाम को जानी माली नुकसान से बचा जाए। इमरान साहब, वहाँ की अवाम अब क्या मुतालबा कर रही है? जी, अवाम का यही मुतालबा है कि इसको फौरी बिलफौर इस पे मिट्टी डाली जाए, ताकि जो रात के वक्त अक्सर हादसा हो जाते हैं, अक्सर जो ट्रक ड्राइवर हैं और उनका जो कीमती सामान लेके जा रहे होते हैं उनके ट्रक उलट जाते हैं, और जो बहुत तेज रफ्तार बसें जा रही होती हैं उनके भी जो उलटने से बहुत सारी बसों का नुकसान हो चुका है और बहुत सारी जानें भी ज़ाया हो चुकी हैं। तो बिलफौर इसकी मरम्मत की जाए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके और जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। इमरान साहब, ये जो रोड है लोधरा तक खानेवाल जो रोड है, ये कौन से इलाके में आ रहा है और ये किसके अंडर ये हल्का आ रहा है? और वो जो MPA MNA मुतल्लिका हल्के का, उसकी जानिब से क्या कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे इसके लिए? जी, ये MNA MPA के अंदर नहीं आएगा। ये रोड हाईवे इंतजामिया के नीचे आएगा। ठीक है। हाईवे इंतजामिया बिल्कुल इसका बेहिस्सी का मुजाहरा कर रही है और पहले ही इस रोड का डिजाइन गलत बनाया जा चुका है। इसी वजह से अक्सर इसके कट गलत हैं और आए रोज इन कट पर भी अक्सर जो है ना हादसा होते रहते हैं। जी ठीक है इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जो कि अरबों रुपए की मालियत से बनने वाला ये एक रोड जो कि लोधरा तक खानेवाल जाता है, वो इस वक्त टूट फूट का भी शिकार है। उसकी पुश्ते भी काफी हद तक खराब हो चुके हैं और आए रोज वहां पे एक्सीडेंट भी होते हैं, जानी नुकसानात भी हो चुके हैं। और वहाँ की जो हाईवे की इंतजामिया है वो इन सब चीजों से गफलत बरतने में मसरूफी अमल है। कोई भी जो इस पे कार्रवाई, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है इसकी मरम्मत के लिए। वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी है, लेकिन वहाँ की आवाम का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसको पुर किया जाए ताकि जानी नुकसान होने से बच सके। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें बिहाड़ी का, जहां पे लुडर में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। एक तरफ मरियम नवाज जो कि इतनी कोशिशें कर रही हैं, सरगर्म है फील्ड में साफ सुथरा पंजाब बनाने के लिए, तो दूसरी जानिब इंतजामिया की लापरवाही गफलत की वजह से ऐसे मनाजर ऐसे जो कि देखने को मिलते हैं लुडर में। वहां की इंतजामिया जो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है। गवर्नमेंट को भी लाखों का चूना लगा दिया गया है। शहरियों का कहना है कि जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। गली मोहल्लों, चौक चौराहों में कचरा कुंडी का सामान नजर आने लगा है। गंदगी के ढेर की वजह से लुडर में ताफुन फैलने का खदशा भी बढ़ गया है और शहरियों ने एहतजाज करते हुए जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद इस्माइल से, जो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम मैडम, लुडन शहर यहाँ पे तकरीबन 60,000 आबादी है। वहाँ पे जो इंतजामिया की तरफ से कोई आज तक सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं, सिर्फ फोटो सेशन तक ये काम जारी है। तो इस्माइल बताइएगा, वहाँ पे साफ सुथरा पंजाब मुहिम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन वहाँ की इंतजामिया क्यों खामोश है? वहाँ पे सफाई का नाकिस इंतजाम क्यों है?
हमारी इंतजामिया से बात हुई, उनका कहना है कि हमारे पास कोई गाड़ी वगैरह, कोई रिक्शे वगैरह नहीं है, तो सिर्फ वो फोटो सेशन तक और सिर्फ चौकों में सिर्फ फ्लैक्स लगा सकते हैं और कोई काम नहीं। तो क्या इंतजामिया जो है, वहाँ के जो मुलाजमीन हैं, जो इस सब इन चीजों की जिम्मेदारान हैं, उनके पास सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से लुड्डन जो इस वक्त है वो कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है? बिल्कुल, ये मुल्तान डिवीजन का आखिरी जो शहर है, जिला विहाड़ी की आखिरी बाउंड्री पर, ये तकरीबन 60-65 हजार की आबादी से ये शहर है, जो बहुत एक कदीमी शहर है। यहाँ पे पाकिस्तान का अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का पहला जो वजीर आला था मियां मुमताज सुल्ताना, वो भी इसी शहर का था। और इसके साथ साथ यहाँ पे MN भी है, MPA है, लेकिन वहाँ पे तवज्जो नहीं है। सिर्फ अगर कोई इंतजामिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। ठीक है इस्माइल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, लुड्डन में जो कि इस वक्त जगह जगह गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, वहां पे इंतजामिया की गफलत की वजह से जो कि सफाई के नाकस इंतजाम है, लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे पास सहूलियात का फुकदान है, जिस वजह से हम सफाई के इंतजाम प्रॉपर नहीं करवा पा रहे। तो जनाब, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें टंडूजाम के नवाही गाँव, जहाँ पे रहायशी ने अपने अहले खाना के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया है कि उनका कहना था कि हमारी ज़रूरी जमीन पर 62 अफराद कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं। जमीन के तमाम असल कागजात मेरे पास मौजूद हैं। 62 अफराद मुझे झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, जबकि मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुजाहिरीन ने सुबह वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन IG सिंध से जो कि SSP हैदराबाद से अपील की है कि इन 62 अफराद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और इस वक्त जो कि जिन पे झूठे मुकदमात लगाए जा रहे हैं और एहतजाजी मुजाहिरा जो कि प्रेस क्लब के सामने किया जा रहा है, उनका कहना है कि हमारी ज़रूरी ज़मीन पर 62 अफराद जो है वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन को जो असल कागजात हैं, उनका कहना है कि मेरे पास मौजूद है, मगर 62 अफराद जो कि मुझे झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, लेकिन जबकि मुझे और मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। और मुतासिर जो फैमिली है, उन्होंने मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबाई जो वज़ीर इत्तलात हैं शर्जील इनाम मेमन और IG सिंध और SSP हैदराबाद से अपील की है कि इन 62 अफराद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाज़रीन, जो 62 अफराद जिन्होंने इस जो मुतासिर शहरी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की है, उनको अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। और मज़ीद क्या तफसीलात है हम जानते हैं हमारे अपने नुमाइंदे से, जो इस वक्त हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, हाकिम अली जरदारी से। अस्सलाम वालेकुम हाकिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी मैम, आज सुबह से हुआ कि इलाका मक्की ने जो कुनर ऑयल फील्ड के बराबर में रहते हैं, उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों के साथ आके गेट के फील्ड के गेट के सामने आके धरना दे दिया। जब वहाँ पे मीडिया पे पहुंचे तो मीडिया से बात गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाके में जो OGDC इंतजामिया की जानिब से वेलफेयर फंड के मद में जो पैसे पड़े हुए हैं वो इलाके के ऊपर खर्च नहीं कर रही। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे उनको खटारा बसें दी गई हैं और जो बसों की तादाद है वो बहुत कम है और जो स्टूडेंट हैं उनकी तादाद ज्यादा है। हमारा यही मुतालबा है कि हमें ज्यादा बसें दी जाएं ताकि बच्चे आराम से स्कूल पहुंच सकें। जी ठीक है हाकिम अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, जो कि ये एक बहुत बड़ा मसला टंडूजाम के जो नवाही गांव के रहायशी है, उन्होंने अपने अहले खाना के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। अब उनका मुतालबा है कि जो कि मुजाहिरीन है, उन्होंने कहा है कि सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन IG सिंध और SSP हैदराबाद से अपील की है कि इन 62 अफराद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की। कहीं इंसाफ की अदम फराहमी है, कहीं करप्शन का जो बाजार गर्म है, तो कहीं जो कि जुराइम की बढ़ती हुई शरह, चोरी डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं। आए रोज बहुत से शहरी अपने कीमती सामान से महरूम हो जाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो कि हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं जिनको मुतहर्रिक होने की जरूरत है, उनकी गफलत नाअहली की वजह से बहुत से ऐसे जो लोग हैं इलाके मसाइल में जो फंसे हुए हैं, उनकी जानिब से अपील की जाती है कि खुदारा उनकी मदद की जाए, उनके इलाकाई मसाइल हल किए जाए। आज के प्रोग्राम का रात में वक्त होता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।